हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अवनीश सैनी सर, योर मैथ टीचर। क्लास 9 के जो आपका चैप्टर है 6 चल रहा था, लाइन्स एंड एंगल्स, और लाइन्स एंड एंगल्स के हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक्स्ट्रा में। अब आपका क्वेश्चन इस तरह का है, देखिए ये दो पैरेलल लाइन्स है, टू पैरेलल लाइन ए बी सी और डी, और टू पैरेलल लाइंस में ये इस तरह जॉइंट हो रहा है, डी के बाद ई, ये आपका एफ और ये जी। क्लियर? ये एंगल गिवन है, इसने कहा है ये एंगल यदि बी है और ये आपका क्यू है और ये आपका आर है, पी क्यू और आर। क्लियर? तो टू प्रूव दैट, तो हमें प्रूफ करके बताना है कि P प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 180, कि ये कंडीशन आएगी कब? जब ए बी पैरेलल होगा सी डी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान दें, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से समझें और फिर करें। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब जो ये टू लाइंस पैरेलल हैं इसके बाइसेक्ट हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कर दिया है। अब देखो ये भी, ये लाइन किसके पैरेलल है? इस लाइन के, और ये जो वाली आपकी लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको एंगल 1 मान लेंगे और इसको एंगल 2। अब एक बार जो लाइन आपकी कट कर रही है जिसको हम इंटरसेक्ट लाइन बोलते हैं, तो इससे आपके दो केस हो गए हैं। अब एक केस फर्स्ट वाला और एक केस सेकंड वाला, इन दोनों का अपेक्षा हम इक्वेशन को सोल्व करें। लिखेंगे केस फर्स्ट, ये कब होगा? जब ए बी पैरेलल होगी सी डी। तो केस फर्स्ट में किसी भी ट्रांसवर्सल लाइन के यदि दोनों एंगल्स को सम किया जाए तो इन दोनों का सम 180 होता है। कैसे? P प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, सम ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों का सम हमेशा 180 होता है। क्लियर? अब केस सेकंड में सेकंड वाले पर चलेंगे। अब दोनों का सम कब होगा? जब अंदर की साइड ही होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 2 दे रखा है और ये आर, ये बाहर की साइड दे रखा है। हम जानते हैं कोई भी एक लाइन जब लीनियर पेयर होती है उन दोनों का सम 180 होता है। लेकिन ये क्या है, ये बाहर है, तो हम क्या करेंगे 180 में इसको माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया है? तो इसको कैसे लिखेंगे, एंगल 180 में से हम इसको क्या करेंगे माइनस और प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, सम ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक? अब ट्रांसवर्सल लाइन में इसके अपोजिट था, इसलिए हमने क्या किया, इसको माइनस कर दिया। ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, वी गेट, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, जब टू लाइंस पैरेलल गिवन होती हैं, इंटरसेक्ट जब हम लाइन को करेंगे, जिसको बाइसेक्ट लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि इंटरसेक्ट हो गई है और ये बाइसेक्ट हो गई। सब फर्स्ट केस ये और सेकंड केस ये, इन दोनों का सम 180। अब इन दोनों का सम, लेकिन ये क्या है हमारा 180 पूरा होता है कंप्लीट, तो 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो पूरा हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा।
ठीक है। जब इसमें से हम पूरे में से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला हमारा बच जाएगा। तो दिस एंड दिस दोनों का सम इज इक्वल टू 180 होता है। क्लियर। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को प्लस करेंगे। प्लस करने पर क्या आएगा, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन दी हमारी एंगल 1 प्लस पी प्लस एंगल 2 और प्लस 180 माइनस आर, दोनों को प्लस कर दिया और इज इक्वल टू 180 और 180 कितना हो जाएगा 360। दोनों को प्लस करेंगे, राइट साइड का राइट साइड और लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड को प्लस करेंगे। एंगल 1 और एंगल 2 को एक साथ लिखेंगे, एंगल 1 और एंगल 2 और प्लस 180 प्लस माइनस माइनस आर, ब्रैकेट ओपन करेंगे 360 डिग्री, P प्लस एंगल 1 और 2, एंगल 1 और 2 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा ये Q, तो P Q और माइनस आर इज इक्वल टू 360 माइनस प्लस है तो इधर जा कर के आ जाएगा माइनस। तो आपका प्रूव हो जाएगा कि P एंगल प्लस Q एंगल माइनस आर इज इक्वल टू 180। 360 में से 180 को माइनस करेंगे। क्लियर, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जहाँ पर गिवन है कि जो ए बी लाइन है वो पैरेलल है सी डी के, तो जो ये वाली लाइन है वो लाइन सी डी के पैरेलल है, तो ये लाइन इसकी पैरेलल होगी, तो ये हमेशा क्या लाइन कहलाती है, ट्रांसवर्सल। ए बी और सी डी जो दो लाइन दे रखी है और उसको कट कर रही है तो हमेशा क्या कहलाती है, वो ट्रांसवर्सल लाइन। कैसे, यदि हम इसको आगे बढ़ा दें और इसको आगे बढ़ा दें, ये देखिए बन गई ना ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन के अकॉर्डिंग अब ये जो डायग्राम दे रखा है आपको, इसमें फाइंड करना में एक्स, तो एक्स दिखाई दे रहा है और एक्स में बन रहा है आपको एक ट्रायंगल, और किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल जब हमें 2 एंगल्स गिवन होते हैं तभी हम तीसरे एंगल को फाइंड करते हैं। तो इस पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है दिखाई दे रही है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के ये वाला जो एंगल है ये इसके अल्टरनेट हो जाएगा। देखें, ये बाहर की साइड है, ये अंदर की साइड। तो जब ये अल्टरनेट होगा तो अल्टरनेट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये 60 है तो ये भी क्या आ जाएगा 60। ठीक, अब हमें इस ट्रायंगल के दो एंगल मिल गए, तीसरा हम फाइंड कर लेंगे सम ऑफ प्रॉपर्टीज। सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू फाइंड होगी। दैट इज क्लियर, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपकी बुक में नहीं है, इनको आप अच्छी तरह से समझें। बस प्रॉपर्टीज लगाते चले जाएं तो क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। तो दो केस, फर्स्ट केस में आपको अल्टरनेट दिखाना है, दूसरे में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में तो गिवन है आपको जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के। जब लाइन ए बी सी डी के पैरेलल होगी तभी आप केस फर्स्ट करेंगे। तो केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे, जो एंगल ए है वही एंगल क्या होगा डी इज इक्वल टू 60। क्यों हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इस प्रॉपर्टी का। ठीक है, इसको हम लिख देंगे 60। केस सेकंड में इन ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल गिवन है मैम, ये वाला, तो ए बी सी डी और ये आपका पॉइंट है ई। ठीक, अब ट्रायंगल क्या है हमारे पास, सी डी और ई, सी डी और ई। सी डी में केस सेकंड में क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। क्यों, एंगल सम ट्रायंगल
पर डिग्री। समझ में आ गया होगा। अब एंगल 1 60, 2 45 और एंगल 3 में फाइंड कर लो 180। दोनों का सम 60 और 45 105 प्लस एंगल 3 क्या है हमारा x इज इक्वल टू 180। x यहाँ से फाइंड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 180 में से 105 डिग्री माइनस करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 75। देखिए आसानी से हो गया है। प्रॉपर्टीज़ आपके अच्छी तरह से लर्न होंगी, आप उनको लगाना सीख जाएं किसी भी क्वेश्चन में, तो आपका क्वेश्चन इजीली से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका। देखो ये डायग्राम गिवन है आपको और फाइंड द वैल्यू ऑफ और x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब इस तरह का डायग्राम आता है तो इसमें हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसके लिए देखिए तो हम क्या करेंगे, जो a और d है इससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कहलाती है बाइसेक्ट। ये देखिए हमने इस लाइन का बाइसेक्ट कर दिया है, तो हमारे पास एक ट्रायंगल ये हो जाएगा और दूसरा ट्रायंगल ये हो जाएगा, ठीक। और दोनों की वही सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब ये ट्रायंगल दे रखा है, मान लीजिए हमारा ट्रायंगल ये इस तरह का है, ये बाइसेक्ट जा रही है लाइन, तो इसको जैसे ही आगे बढ़ाया तो हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। और किसी भी एक्सटीरियर एंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उन दो के सम के इक्वल होता है। एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये, इन दोनों का सम इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर के इक्वल होता है। फर्स्ट वाली कंडीशन देखें ऐसे हो रही है, बन रही है ना, ये बन गई। ऐसे सेकंड वाला हो रहा है ऐसे, तो इसका मतलब इन दो इस सम कैसे हो जाएगा, ये एक्सटीरियर हो जाएगा और ये इंटीरियर हो जाएगा। इन दोनों का सम इसके इक्वल, इन दोनों का सम इसके इक्वल। समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टी का खेल है इन क्वेश्चनों में, आप अच्छी तरह से इनको डायग्राम को देखें और सॉल्व करें। तो 2 केस हो जाएंगे सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। अब इस केस फर्स्ट में आप ACD ट्रायंगल ले लिया आपने, AC और B। ACD में मान लीजिए हमारा एंगल 1 और ये हमारा एंगल 2। 2 का सम एंगल 1 और एंगल 30, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर के इक्वल हमने मान लीजिए एंगल 3 और ये एंगल 4, किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के। क्यों होगा, 2 सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ये लिखेंगे आप। समझ में आ गया होगा। ये आ गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब केस सेकंड पे चलेंगे, केस सेकंड। अब ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ABD, ट्रायंगल AB और D। सेम एंगल 2 प्लस 45 दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल 4 के। वही सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, आपकी इक्वेशन होगी 2। अब इन दोनों को सम कर देंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना है, 2 ट्रायंगल बनाने हैं, दोनों का सम इक्वल हो जाएगा एक्सटीरियर के, दोनों का सम इक्वल हो जाएगा एक्सटीरियर के। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 30 प्लस 45, लेफ्ट साइड एक साथ प्लस करेंगे, राइट साइड एक साथ, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4। 1 2 दोनों का सम 55 प्लस 30
प्लस 45 इजिकल टू 3 और 4 का सम आपका x। इसी की तो वैल्यू पूछ रहा था। अब इन तीनों को सम करेंगे 55 और 45 100 और 3 30 कितना आ जाएगा 130। तो 130 इजिकल टू x और करके लिख दें x आ जाएगा आपका 130। ये आपका आंसर हो गया इजली से। प्रॉपर्टी का ही ध्यान रखना है, बहुत ईजिली क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है इस तरह के क्वेश्चन। ज़्यादातर इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको प्रॉपर्टी ध्यान हो कि यहाँ दो का सम, दो इंटीरियर है, उनका सम कितना होता है एक्सटीरियर की इक्वल होता है। कोई भी ट्राइंगल होगा तो ट्राइंगल का सम 180 होता है। कोरोस्पोंडिंग एंगल कौन से होते हैं, इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट कौन से होते हैं। जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर के जो एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इन सब के बारे में आप अच्छी तरह से रिवाइज करें, इनको करके देखें। थैंक यू।